हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टीफन क्रैशन की हाइपोथेसिस यानी कि स्टीफन क्रैशन की परिकल्पना। फ्रेंड्स, ये जो स्टीफन क्रैशन है ये एक व्यक्ति हैं, इन्होंने हाइपोथेसिस दी है और इनके अंदर इन्होंने 5 चीज़ों की बात करी है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। आप कह सकते हैं 5 हाइपोथेसिस इन्होंने दी हैं और ये जो पाँचों हाइपोथेसिस हैं ये किस चीज़ पर बेस्ड हैं? ये बेस्ड हैं सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पर। कहने का मतलब है ये जो स्टीफन क्रैशन है ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं, यानी कि सेकंड लैंग्वेज को भी अर्जित कर सकते हैं अगर उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने SLA का फुल फॉर्म याद रखना है, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, और उसके बाद ये याद रखिए कि इन्होंने 5 हाइपोथेसिस दी हैं, ठीक है। अभी हम इन पाँचों हाइपोथेसिस को वन बाय वन अच्छे से समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सीटेट का एग्ज़ाम आजकल हो रहा है। अभी जो 28 और 29 दिसंबर को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर स्टीफन क्रैशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों ही शिफ्ट में। तो सीटेट एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। इनकी सबसे पहली जो हाइपोथेसिस है वो देखिए, अधिगम अर्जन परिकल्पना, ठीक है। ये कहते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को यानी कि किसी भी भाषा का या फिर कह सकते हैं किसी भी भाषा को लर्निंग के साथ साथ एक्वायर किया जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है स्टीफन क्रैशन अपनी फर्स्ट हाइपोथेसिस में कहते हैं एक्विजिशन लर्निंग में कि अगर आप किसी भी भाषा को लर्निंग कर रहे हैं साथ ही साथ उसको एक्वायर भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप अधिगम कर रहे हैं तो साथ में उस लैंग्वेज का अर्जन भी कर सकते हैं। और वो तब कर सकते हैं जब आपको इनपुट रिच एनवायरनमेंट मिले, यानी कि एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले सीखने के लिए, अर्जित करने के लिए, ठीक हो गया। मेन आपको ये याद रखना है कि इन्होंने कहा है सेकंड लैंग्वेज को भी आप एक्वायर कर सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हाइपोथेसिस है निगरानी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मॉनिटर हाइपोथेसिस। अब देखिए, जब आप दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं यानी कि अर्जित कर रहे हैं तो आपको ये भी निगरानी रखनी होगी कि आप कहीं गलत कॉन्सेप्ट तो नहीं सीख रहे हैं। जैसे एक बच्चा है, बच्चा जो है कोई कॉन्सेप्ट सीख रहा है, उसने सीख लिया देश, देश बोलना उसने सीख लिया। अब वो देश को इस तरह से लिख रहा है, क्या ये सही है? ये नहीं है। देश तो ऐसे लिखा जाता है ना, देश होता है, और बच्चा देश को देश लिख रहा है। तो अब वो ये जो है गलत कॉन्सेप्ट सीख रहा है। अब वो कहीं कोचिंग में जाएगा या फिर स्कूल में जाएगा तो वहाँ पर सही चीज़ लिखना सीख लेगा, इस तरह से देश लिखना स्टार्ट कर देगा। तो कहने का मतलब है इस हाइपोथेसिस में ये होता है कि जब आप दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपको निगरानी रखनी पड़ती है कि कहीं आप गलत कॉन्सेप्ट तो नहीं सीख रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है। यही होती है मॉनिटर हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है निवेश। निवेश होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इनपुट हाइपोथेसिस। फ्रेंड्स, जो सीटेट में क्वेश्चन बने हैं सबसे ज़्यादा निवेश हाइपोथेसिस से बने हैं, यानी कि इनपुट हाइपोथेसिस से बने हैं। सबसे पहले एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जो निवेश हाइपोथेसिस होती है फ्रेंड्स, इसमें बच्चों को बोधगम्य निवेश दिए जाते हैं। ये आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स में या फिर स्क्रीनशॉट रख लीजिए। इनपुट हाइपोथेसिस के अंदर बच्चों को बोधगम्य निवेश दिए जाते हैं, और बोधगम्य निवेश वो निवेश होते हैं जिसमें बच्चे को उसके लेवल से एक लेवल ऊपर का पढ़ाया जाता है। कहने का मतलब है बच्चों को थोड़ा सा एक लेवल ऊपर के चैलेंजिंग टास्क दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे का जो संज्ञानात्मक स्तर है वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक हो गया। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फोर्थ हाइपोथेसिस आती है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, जिसे हिंदी में बोलते हैं भावात्मक फिल्टर। देखिए फ्रेंड्स, ये जो भावात्मक है इसको हम बोलते हैं इमोशंस। जो आपके इमोशन होते हैं, इमोशन क्या होते हैं? प्रेम करना किसी से, जल्दी गुस्सा हो जाना, क्रोध करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, भय, डर, ये चीज़ें होती हैं आपके इमोशन। तो हर किसी के अंदर इमोशन होते हैं। तो बच्चा जब लैंग्वेज सीख रहा है तो लैंग्वेज यानी कि भाषा सीख रहा है तो भाषा को सीखते हुए उसके जो इमोशंस हैं, उसके जो भाव हैं वो भी इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर बच्चा इमोशनली फिट है, मतलब कि इमोशनली वो हर तरीके से फिट है, तो जब वो भाषा को सीख रहा है तो वो इमोशंस जो हैं उस भाषा को सीखने में बच्चे की पूरी हेल्प करेंगे। तो आप ये कहेंगे कि सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर करते हुए बच्चे के जो इमोशंस होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है। फ्रेंड्स, ये जो हाइपोथेसिस है इसमें जितना मैं आपको बता रही हूँ आप सिर्फ इतना पढ़ के जाइए।
आपका इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ गलत नहीं होने वाला है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हाइपोथेसिस दी है इन्होंने नेचुरल ऑर्डर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक क्रम। देखिए, बच्चा जो है जब भाषा को सीख रहा है तो वो एक क्रम में सीखता है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसको एक क्रम में ही सीखते हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। तो बच्चा जब भाषा को सीखता है तो एक क्रम में सीखता है, वो क्रम होता है LSRW। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसी क्रम में बच्चा जो है भाषा को सीखता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यही होता है एक प्राकृतिक क्रम कि भाषा जो है बच्चा एक क्रम में सीखता है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अभी भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगी। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आपकी सीटेट की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। इससे पहले मैंने सारे सब्जेक्ट्स की पेडागोजी करवाई है और अभी करेंटली हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो चल रहा है। तो अगर आप लोग चाहें तो उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।